जी हाँ, छापा गैर कानूनी था, माफी मांगूंगा, हरजाना भी दूंगा। थाना सादकाबाद के एहलकार की एतराफी ऑडियो सामने आ गई। नाज़रीन, थाना सादकाबाद के एसआई की मखसूस टीम की इस्लामाबाद के आस्ताना आलिया फैजान हारूनिया इस्लामिक सेंटर पर गैर कानूनी छापे के मजीद शवाहिद मिल गए। छापे में मौजूद वकार कांस्टेबल ने हकीकत बयान कर दी। आस्ताने का बोर्ड नजर नहीं आया था, माफ न किया तो पर्चा और हमारी मुअत्तली भी होगी। एहलकार का अहम बयान सामने आ गया। क्यों हम सब की सरकारी नौकरी के पीछे हैं? छापा क्यों मारा? इस सवाल का जवाब नहीं दिया। एसआई वाजिद भट्टी के साथ एहलकार वकार शौकत के नाम सामने आ गए। नाज़रीन, थाना सादकाबाद में तैनात सब इंस्पेक्टर और उनकी मखसूस टीम की जानब से इस्लामाबाद के इलाके कुराल में वाक़या आस्ताना आलिया फैजान हारूनिया इस्लामिक सेंटर पर गैर कानूनी छापे, चादर और चारदीवारी के साथ आस्ताने के तकद्दुस की पामाली के अलावा 3 भाइयों को थाने में रस्सियों से बांधकर और आंखों पर पट्टियां लगाकर तशद्दुद करने की मजीद शवाहिद सामने आ गए। पुलिस टीम की जानब से गैर कानूनी छापे को तस्लीम करके माफी मांगने और हर तरह का हरजाना अदा करने के लिए तैयार एहलकार की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई, जिसने जहां थाना सादकाबाद की पुलिस टीम की इख्तियारात से तजावुज करने के अलावा थाना कुराल पुलिस के मौक़िफ़ की कलई खोल दी है। कई एहलकारों के नाम भी सामने आ गए। हक मीडिया ग्रुप को मिलने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग में छापे में मौजूद वकार नामी कांस्टेबल ने मोहड़ा शरीफ के खलीफा के आस्ताने पर छापे की हकीकत बयान कर दी। दस्तयाब शुदा रिकॉर्डिंग में कांस्टेबल ने तस्लीम किया कि इस छापे में इख्तियार से तजावुज किया गया है। आस्ताने के तकद्दुस और चादर चारदीवारी की पामाली हुई। अपनी तवज्जो में मौसूफ का कहना था कि उन्हें आस्ताने के बाहर मौजूद बोर्ड नजर नहीं आया। मौसूफ इस मामले में तशद्दुद का शिकार होने वाले 3 भाइयों से हर तरह की माफी मांगते रहे, हत्ता कि ये भी कह गए कि इसका हरजाना ले लें। माजरत जो गलती के सामने नजर आनी भी एक्सेप्ट वाली गल है ही दूए पासे तुर ना साड़ी नौकरियां खराब करते गल तो फिर भी ऐसा दोवां दे दरमियान महकमे दे दरमियान जेडे बंदे ऐसे असा दे दरमियान ही होसी ना पासे तुर पियो कि भाई यार हो गया माफी भी तो चाहने ना मैं तो क्लोज तलक लोना तो यार फिर हुन गलती होगी यार रेज नहीं ना नजर हो जाएगी बैंक मैंने सारी गल सारे नसीब करने जेड़ा हुक्म देने दस गल वाली जाए बिल्कुल जाए मन्ना ना मैं विच सारे विच ही सुनना सारी मंगी उनका ये भी कहना था कि मामला आगे बढ़ा तो सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा और सब मुअत्तल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। ये छापा क्यों मारा गया, किसके कहने पर मारा गया, इस बारे में उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, रिकॉर्डिंग सुनने के दौरान ये भी वाज़ेह हो जाता है कि इस छापे में थाना सादकाबाद के सब इंस्पेक्टर वाजिद भट्टी के साथियों में वकार और शौकत भी शामिल है। मुद्दई फ्रीकेन की पैरवी करने वाले की जानब से ऑफर की गई कि सबके नाम दें और हक पर मबनी बयान इंक्वायरी के दौरान दें, हम माफ कर देंगे। मगर कांस्टेबल मौसूफ इस बात पर तैयार नहीं हुए, बल्कि मामले को सुलझाने और निपटाने के लिए रास्ते की तलाश पर जोर देते रहे ताकि मामला खत्म हो जाए। नाज़रीन, दस्तयाब शुदा रिकॉर्डिंग में ये वाज़ेह हो गया है कि 1 जून को थाना सादकाबाद की टीम ने वाजिद भट्टी एसआई की क़यादत में थाना कुराल के इलाके में रात गए गैर कानूनी छापा मारा। 3 भाइयों को उठाया और उन पर थाना सादकाबाद के अंदर रात भर तशद्दुद किया और फिर छोड़ दिया गया। नाज़रीन, ये भी वाज़ेह हो गया है कि थाना कुराल पुलिस की जानब से दरख्वास्त के न मिलने को मौक़िफ़ अपनी जिम्मेदारी से भी पहलूतही करना है। SHO कुराल ने पिंडी पुलिस के छापे बारे हकायक जानने के लिए रत्ती भर कोशिश नहीं की। उधर रावलपिंडी पुलिस के एसआई वाजिद भट्टी वगैरह के जुल्म के खिलाफ डट जाने वाले शहरी का कहना है कि आस्ताने के जिम्मेदार की आमद के बाद ये पता चल सकेगा कि इस छापे के दौरान आस्ताने से क्या कुछ लूटा गया या सिर्फ उन्हें ही पकड़ा गया। नाज़रीन, इस सूरत हाल पर शहरी हलकों का कहना था कि आईजी इस्लामाबाद को इस मामले में फौरी इंक्वायरी करवानी चाहिए ताकि थाना कुराल के मुतालिका अफसरान के बाज पुरस हो सके और उन्हें इनका फर्ज याद दिलाया जा सके, जबकि DSP न्यू टाउन सर्कल को भी इंक्वायरी फौरी मुकम्मल करनी चाहिए ताकि इंसाफ बर वक्त हो सके।